गौरवशाली क्षत्रिय इतिहास और स्वाभिमान को बार बार खंडित करने का कुप्रयास किया जा रहा है। देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में एक निहायती नमूने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पनौती एक सांसद पराक्रमी महाराणा सांगा जी को बेहद निम्न शब्दों और नीच सोच से सार्वजनिक अपमानित करता है और पूरा सदन बेशर्मी से चुप्पी साध लेता है। और राजनीतिक मंचों पर दहाड़ने वाले उन गूंगों से भी कहना चाहूंगा कि जिन महापुरुषों की बदौलत तुम आज आजाद देश के मालिक बने बैठे हो, उन महान शूरवीरों के अपमान को तुम बर्दाश्त कर सकते हो, परंतु महाराणा सांगा के आशीर्वाद से जीवन जी रहे मेरे जैसे लोग इस निर्लज्ज को जवाब जरूर देंगे। और मेरा चैलेंज है उस नमूने सांसद को कि राजस्थान की धरती पर जिस दिन कदम रखेगा उसकी जुबान पर लगाम लगाने के लिए मैं अकेला जाऊंगा। इन राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को इनका मौन हम सब मिलकर तोड़वाएंगे। उस सांसद के खिलाफ इनको बोलने पर मजबूर कर देंगे। और कान खोलकर सुन, मैं बताता हूं कौन थे महाराणा सांगा। खातौली के युद्ध में मात्र 6 घंटे में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराने वाले भारत सम्राट थे महाराणा सांगा। भारत सम्राट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से दिल्ली जीत लेने के बावजूद अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाकर चित्तौड़ अपनी राजधानी रखकर मेवाड़ का मान पूरे देश में ऊंचा कर दिया था और यह संदेश दिया था कि गेहूं छोड़ के मक्की खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं ना जाना। जिन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराकर उसे बंदी बना लेने के बावजूद उसके नाक रगड़कर माफी मांगने पर पुनः उसका राज्य उसे वापस देकर जो दरियादिली दिखाई, ऐसा उदाहरण कहीं देखने को दूसरा नहीं मिलता। जिनके नेतृत्व में उत्तरी और पश्चिमी भारत के लगभग 110 राजाओं, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम शासक भी शामिल थे, उन्होंने बाबर के खिलाफ मोर्चा खोला। जिनके प्रधान सेनापति थे हसन खां मेवाती और बाबर ने पत्र भिजवाया हसन खां मेवाती को कि मैं भी इस्लाम को मानने वाला, तुम भी इस्लाम को मानने वाले, इस युद्ध में हसन खान तुम मेरा साथ दो। लेकिन हसन खान मेवाती ने बाबर को प्रत्युत्तर में जो खुददार जवाब दिया वो ये था कि माना मैं भी इस्लाम को मानने वाला, माना तुम भी इस्लाम को मानने वाले, लेकिन बाबर तू मेरी मातृभूमि को लूटने के लिए आ रहा है और मेरा वादा है रणभूमि में तेरे ऊपर सबसे पहला आक्रमण ये हसन खान ही करेगा। और इतिहास गवाह है, अपने 12,000 मुस्लिम साथियों के साथ हसन खान मेवाती ने खानवा में वीरगति प्राप्त की। और तो स्पष्ट है कि महाराणा सांगा ने कभी बाबर को भारत बुलाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसे न्योता तो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने दिया था। खानवा से पहले बयाना के युद्ध में भी महाराणा सांगा ने बाबर को बुरी तरह धूल चटाई थी। अगर महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया होता तो वे उसके खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध क्यों करते। मेरा सदैव प्रयास रहा है कि भाषा को संयमित रखूं, परंतु जब से महाराणा सांगा के बारे में ये शब्द सुने हैं मैं बहुत विचलित हूं, बेहद आक्रोशित हूं और बेहद असंयमित भी हूं। समाज से एक निवेदन है, सादर निवेदन है कि क्षत्रियों के खिलाफ निरंतर ये बयान महज एक घटना नहीं बल्कि गंभीर साजिश है इतिहास को खंडित करने की, महापुरुषों की शौर्य गाथाओं को धूमिल करने की। अब समाज को तय करना है कि स्वीकार करना है या प्रतिकार। धन्यवाद।